नमस्कार। चिंतन मनन की श्रृंखला में विचार मंथन का विषय रहेगा सफल बॉस के 7 गुण, 7 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल बॉस। विष्णु गुप्त और कौटिल्य के नाम से जाने जाने वाले आचार्य चाणक्य ने ठीक ही कहा है, अच्छाई की खूब सराहना होती है। चाणक्य कहा करते थे कि अच्छा लीडर वही बनता है जो सीखने में कभी संकोच नहीं करता। अगर दुश्मन से भी सीखने का मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बेहतर नेतृत्व क्षमता वाले लोग एक बेहतरीन और सफल बॉस होते हैं। यदि आपको अपने सहयोगियों से बेहतर काम लेना है तो हमें चाणक्य से जरूर सीख लेनी चाहिए। अपने सहयोगियों की कमी और अच्छाई से बॉस को परिचित होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में खुद को संयमित रखने का गुण बॉस में अवश्य होना चाहिए। कम संसाधन और समय में बेहतर काम करने का गुण, ये बॉस की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो आचार्य चाणक्य ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, दातृतम प्रिय वक्तृतम धृत्व चित्तज्ञता अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वार सहजा गुना। चाणक्य मानते हैं कि बॉस में धैर्य का गुण होना चाहिए। खुद को संतुलित रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य होने पर हम विपरीत परिस्थितियों का भी बहादुरी के साथ सामना कर लेते हैं। ऐसे लोग स्वयं भी प्रेरित होते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। वे समय अनुकूल होने का इंतजार करते हैं और उसी के हिसाब से ही वो अपना फैसला लेते हैं। तो चाणक्य के मुताबिक प्रत्येक बॉस में धैर्य का गुण अवश्य मेव होना चाहिए। दूसरी बात जो चाणक्य ने लिखी है वो है मीठी वाणी। नीति शास्त्र में उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है। बुरा बोलने वाले को कोई भी पसंद नहीं करता। इसके विपरीत मीठा और अच्छा बोलने वाले सभी के प्रिय होते हैं। एक अच्छे नेता को, एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे बॉस को हमेशा मीठा बोलना चाहिए। मीठी वाणी भी उसका एकमेव गुण माना जाता है। तीसरी बात चाणक्य ने जो की है वो है दान। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति में दान की भावना नहीं होती, वह दूसरों का दुख समझता नहीं है। लेकिन जो एक अच्छा बॉस होता है, जो एक अच्छा लीडर होता है, उसमें दान की भावना होती है और ऐसे नेता को सभी लोग पसंद करते हैं। क्योंकि चाणक्य ने सत्य, दान, तत्परता और दूसरों में दोष न देखने की प्रवृत्ति, इन गुणों को बॉस के लिए अनिवार्य माना है। तो बॉस, सफल बॉस किसे कहते हैं? एक सफल बॉस उसी को माना जाता है जो सीमित संसाधनों के साथ काम करना, अपने सहयोगियों से बेहतर काम लेना जानता है। विपरीत परिस्थितियों में खुद को सामान्य रखते हुए कैसे बेहतर काम किया जाए, सहयोगियों का मनोबल कैसे ऊंचा रखा जाए, इसकी सीख हमें चाणक्य से बेहतर शायद ही कोई साहित्य में दे सकता है। क्योंकि चाणक्य एक सफल गुरु भी थे, एक बेहतर योद्धा भी थे। वे जानते थे कि समय जब विपरीत होता है तो किस तरह से अपनी उपयोगिता बनाए रखी जा सकती है। मौजूदा समय में हर गुरु को, हर बॉस को चाणक्य से जरूर सीख लेनी चाहिए। तो आज विचार मंथन का विषय रहेगा कि एक सफल बॉस में कौन कौन से 7 गुण होने चाहिए। पहला गुण, समय प्रबंधन में सक्षम होने का गुण। एक सफल बॉस दोस्तों वही होता है जो समय प्रबंधन में सफल होता है। समय प्रबंधन जिसका सही नहीं होता, वह बेहतर काम कभी कर ही नहीं सकता।
सहयोगियों से काम लेने के लिए बॉस का समयबद्ध होना सबसे बड़ा गुण होता है। सफल नेतृत्व के लिए जरूरी है कि बॉस अपने सहयोगियों के समकक्ष समय के महत्व का उदाहरण पेश करे, खुद उनको प्रेरित करे, समय की जरूरत को समझे, समय के अनुसार काम करे। तो समय प्रबंधन ये हर बॉस में एक बेहतरीन गुण होना चाहिए। और मूल रूप से ये कहा जाता है कि एक अच्छा कप्तान कौन होता है? जो सहयोगियों की क्षमता को पहचानने का गुण रखता है। यदि आप बॉस हैं, आपको अपने हर सहयोगी की क्षमता का पता है, तो यह भी समझना होगा कि समय पर कौन काम आ सकता है, कौन विपरीत परिस्थितियों में बिना घबराए काम कर सकता है। सहयोगी के गुण, कमी, अच्छाई के बारे में एक बॉस को हमेशा जानकारी रखनी चाहिए। साथ ही खुद कार्य का मूल्यांकन करे, ना कि दूसरों के कहने में आकर सहयोगी की कार्य क्षमता को पहचाने। तो ये बॉस में एक अनिवार्य गुण माना जाता है। एक अच्छा कप्तान वही होता है जो अपने साथी के गलत होने पर भी उसे सही कर दे, उसकी गलती होने पर भी उसे माफ कर दे। क्योंकि बॉस से अक्सर सहकर्मी नाराज हो जाते हैं। तो नाराज सहकर्मी आपकी शिकायत बॉस से कर दें, तो परेशान होने की बजाय आप अपने बॉस से बात कीजिए। मूल्य योजना बनाकर कार्य करने का गुण। किसी भी कार्य की सफलता उसकी योजना और कार्य को लेकर किए गए अध्ययन पर निर्भर करती है। तो इसलिए दोस्तों, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना, फिर एक योजना के अनुसार काम करना चाहिए। एक सफल नेतृत्व के लिए योजना बनाकर कार्य करने का गुण बेहद जरूरी माना जाता है। इसी तरह से बॉस में जो चौथा गुण माना जाता है वो है रणनीति बनाकर काम करने का गुण। कार्य योजना तो आपकी बन गई, लेकिन एक रणनीति के बाद यदि काम का बंटवारा सहयोगियों में करने का गुण आप में नहीं है, तो आप सफल नेतृत्व कर नहीं सकते। अच्छे और सफल कार्य के लिए बॉस को कार्य योजना की रणनीति बनानी चाहिए। रणनीति बनाने के बाद ही बॉस को कार्य शुरू करना चाहिए। कार्य को पूरा करने, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूह को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का वितरण करना चाहिए, ऐसा उम्मीद की जाती है। बॉस का पांचवा गुण है निर्णय लेने में समर्थता का गुण। एक बॉस में ये बहुत जरूरी है कि सही समय पर सही निर्णय ले, क्योंकि आपके निर्णयों पर ही टीम की परफॉर्मेंस निर्भर करती है। जो इस कार्य में असमर्थ होते हैं वो लीडर बनने में भी असफल हो जाते हैं। चाणक्य भी यही कहते हैं कि परिस्थिति का अच्छी तरह से विश्लेषण कर उसके सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई बॉस उचित निर्णय लेता है, तो उससे हो सकता है कि कई लोग नाखुश हों, लेकिन बड़े स्तर पर आपका फैसला, आपका निर्णय आपकी संस्था को फायदा पहुंचाएगा। निर्णय लेने में देरी करना ये बॉस की योग्यता पर सवाल खड़े करता है। तो एक सफल बॉस में निर्णय लेने की क्षमता का गुण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। छठे गुण की बात कर रहे हैं, जवाबदेही को स्वीकारना। गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन एक ही गलती को बार बार करने पर माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह आदत बन जाती है। ऐसे में खुद की गलतियों से सबक लेना बहुत जरूरी है। कुर्सी पाने की होड़ में दूसरे मौके की तलाश में बैठे रहते हैं। एक ही गलती को दोहराना दूसरों को फायदा पहुंचाना है। एक काबिल लीडर, एक सफल बॉस बने रहने के लिए हर काम के प्रति जवाबदेही स्वीकारना जरूरी है। इसलिए कभी भी जिम्मेदारी से बॉस पीछे ना हटे।
पारदर्शिता, जवाबदेही, ये एक अच्छे बॉस का गुण होना चाहिए। फिर हम सुनते हैं कि बॉस में जमाने के साथ बदलाव भी आना चाहिए। अंग्रेजी में भी कहा गया है, इफ यू डोंट चेंज विद द टाइम्स आर गोइंग टू चेंज यू। दिस इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। व्हेन टाइम्स चेंज, सो मस्ट वी। तो कहावत भी है, जैसा देश वैसा भेष। जितनी जल्दी समझ लें, आपके लिए अच्छा होगा। चाणक्य भी यही कहते हैं कि वक्त के साथ अपनी कार्यशैली में भी बदलाव करते रहना चाहिए। नया नहीं सीखेंगे तो दूसरों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जो नई तकनीक सीखने में कोताही करते हैं, खुद को अपडेट नहीं करते, अपग्रेड नहीं करते, उनकी जल्द ही उनसे कार्य क्षमता छिन जाती है। तो जमाने के साथ साथ बदलाव होना बहुत जरूरी है। जब भी आपको चांस मिले तो चेंज जरूर करो। तो सामान्यतः एक सफल बॉस में 7 प्रकार के गुणों का होना, क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। समय प्रबंधन, सहयोगियों की क्षमता को पहचानना, योजना बनाकर कार्य करना, रणनीति बनाकर कार्य करना, निर्णय लेने में समर्थता, जवाबदेही और जमाने के साथ बदलाव। इन 7 गुणों को अपनाकर आप अपनी कार्य क्षमता को विकसित कर सकते हैं। एक अच्छा बॉस निश्चित हो सकते हैं। तो एक अच्छे बॉस में अगर ये 7 गुण विकसित हो जाएं, तो संस्था स्वतः प्रगति की राह की तरफ बढ़ जाती है। तो हमें प्रत्येक संस्था को प्रगति की राह पर पहुंचाने के लिए एक बॉस के रूप में इन गुणों को अपनाना अनिवार्य हो जाता है। धन्यवाद।